रात्रि आई मैया ज्योत तो जगावा, छाई घटा गन गोरी अम्बे मैया डूंगरा पे बोले जी नमो, अम्बे मैया डूंगरा पे बोले जी नमो, छाई घटा गन गोरी अम्बे मैया डूंगरा पे बोले जी नमो। ओ पाटे बुलावा मैया पूजा को मंगावा, पाटे बुलावा मैया पूजा को मंगावा, पूजा को मंगावा मैया मैया के चढ़ावा, अरे आई घटा गन गोर अम्बे मैया डूंगरा पे बोले नमो, अरे अम्बे मैया डूंगरा पे बोले नमो। जिस तरह कलाकार और कला का संबंध है, जिस तरह लोक संगीत और लोक कलाकार का संबंध है, जैसे कि कला का रस सिर्फ कलाकार से ही उत्पन्न होता है, वैसे ही लोक संस्कृति का रस सिर्फ लोक से उत्पन्न होता है। क्या बात है। संस्कृति जो हमारी है, हमारी सभ्यता जो है, और मूलतः भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संगीत, भारतीय कला, ये शायद डिजिटल एज में, शायद मोबाइल की दुनिया में कहीं पीछे छूटती दिख रही है। लेकिन इसी दौर में हमें मंदिरों में, मठों में, कहीं ना कहीं नदी के किनारे कहीं ऐसी मंडलियाँ मौजूद मिल जाती है जो कि अपनी संस्कृति को अपनी हथेली पर रख आप सभी को आज भी परोस रहे हैं। आज भी हमें हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे पर्व, हमारे रीति रिवाज बता रहे हैं। ऐसे ही हमें उज्जैन स्थित शनि मंदिर पर, जो कि उज्जैन का काफ़ी प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, वहीं पर हमें गरबा मंडली मिली है, नवदुर्गा भजन मंडली। उनसे हमने बात की, उनका गीत सुना। जितना संगीत उनका थिरकता है, जितना संगीत उनका हमें मनमोहक करता है, उतनी ही उनकी स्माइल, उतनी ही उनकी दंतुरित मुस्कान हमें उनकी ओर खींचती है। हमारे साथ मंडली के कलाकार हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे इस कला के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम कमल है। अच्छा, हाँ, आपका नाम कमल है? कमल है। कब से जुड़े आप, ये कब से कर रहे हैं ये सब? हम सर काफ़ी, हमारी जो करीबन उम्र थी हमारी 13 वर्ष की उम्र थी, हम 11 वर्ष के हमारे माता पिता शांत हो गए थे, तो हम 13 वर्ष की उम्र में हम डांस कला कुछ करने लग गए। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो फूफा जी थे हमारे रिलेक्शन में, तो उनसे जुड़े हम। तो हमने करीबन हमारी 35-40 की उम्र होने वाली है जब से हम कर रहे हैं, या 13 साल की उम्र में, और इस कला से हम जुड़े हैं। बहुत प्रसिद्ध कला है, क्योंकि भारत देश का रीति रिवाज सबसे बड़ा सर कला ही है। एक किसी चीज़ की भी कला है, कोई ये समझो ये सबसे बड़ा महत्व कला, ये सबसे बड़ी कला है, क्योंकि ये अगर संगीत नहीं होता तो भारत देश सुना होता। और जो भारत देश के अंदर अगर ये सारी स्कूल बच्चे की क्लास में जैसा काम है, इसके अंदर जो हमारे गुरु रहते हैं, ये हमारे मामा। ये आपके गुरुजी हैं? हाँ। क्या शुभ नाम है गुरुजी आपका? मेरा नाम फूलचंद है। फूलचंद जी, आपके लिए कला क्या है, क्या महत्व रखती है आपके लिए कला? मेरे के सामने ये भगवान ने सुंदरकांड करते हैं, और बड़े प्रेम के साथ में कला हमारे जो भगवान ने दी है और गुरु जी ने दी है, उस कला को आपको दिखाए हैं। और बड़े प्रेम के साथ में ये हनुमान जी का पाठ है, सुंदरकांड भी करते हैं, रामदेव भगवान की कथा भी करते हैं, और गरबे पार्टी भी है। उस कला को गुरु जी की कृपा से हम चलाते रहते हैं, और आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। शनि मंदिर में आने से जो भी आने हैं उसका कष्ट दूर होता है, जो भजन सुनने से पाप नष्ट हो जाता है, और भगवान उनको प्रेम के साथ में जो दान पुण्य कर दे, उनको घर में दुगना दान बढ़ जाता है। जो भगवान का भजन करने से सर का बोझ उतर जाता है। ये भगवान हमारे साथ में लड़का, ये लड़का है आपका, उसका नाम
नाम जितेन पंडित। अच्छा, आपने कोई भी कक्षा स्कूली पढ़ाई नहीं करी, इसको सीखने सभी एक दूसरे को देख देख कर ही सीखें। जो आज के दौर में बड़ी बड़ी कक्षाएं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस संगीत सिखाने को बताई जा रही है, ली जा रही है, तो आपने संगीत खुद से सीखा, गांव मोहल्ले से सीखा। संगीत आपके जीवन में क्या महत्व रखता है, बताएंगे कुछ? संगीत हमारे जीवन में ये हमारा जीवन सफल करता है और है तो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा मन बना देता है, जो कि ताकि आने वाले जीवन में सभी लोग इसका वर्णन करें। कुछ बताइए, कुछ आपके किस्से कहानी कब से कर रहे हैं गांव में, किस तरीके का आपको रिस्पांस मिलता है, गांव में क्या माहौल रहता है, क्या मज़े रहते हैं? जी सर, क्या है गांव में सबसे खुशी का मौका रहता है। जैसे ये कोई उत्सव लगाते हैं, क्योंकि प्रथम प्रक्रिया अपनी जो मालवा के अंदर जो गरबे किए जाते हैं, पहले आज से करीबन 20-25 साल पहले गरबे मटकी के बिठाते थे। अच्छा। गांव क्षेत्र में, और 2 मटकी ला के उसके ऊपर एक दीपक लगा के, फिर सर उसके ऊपर 5-9 दुर्गा बत्ती बना के 9 बत्ती चलाते थे, 1 बत्ती अखंड जलती थी, मतलब 9 दिन के शुभ दिन में। और ये हमारी ये मैया रानी का ही विराजमान है। और हम घर से कुछ स्थिति हमारी कुछ कमज़ोर थी, हमारे परिवार नहीं थे, तो उसकी वजह से जी सर हम ये संगीत कला सीख गए और हमारे गुरु जी ने सिखाया। और इस कला का महत्व है, भारत देश सबसे बड़ा सोने की चिड़िया कला ही कहते हैं, क्योंकि भारत देश के अंदर सबसे बड़ी कला ही होती है। अच्छा, आप पुरुष और महिलाओं के का रूप धारण करके नाच करते हैं, भजन करते हैं, तो समाज का बहुत झेलना पड़ता होगा, समाज में लोग बोलते होंगे कि क्या करता है, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे उनसे लड़ते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं अपने संघर्ष, क्योंकि आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है पुरानी कला को लेकर चलना इस दौर में, जब हर कोई वेस्टर्न म्यूज़िक की ओर, पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहा है, टीवी टेलीविज़न की ओर भाग रहा है। आप पेटी, मंजीरे, ढोलक लेकर लोगों को संस्कृति से जोड़ रहे हैं, ये आसान नहीं है। पहले तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और अपने कुछ संघर्षों के बारे में बताइए, क्या आप कैसे डील करते हैं इन सबसे? जी सर, हमने संघर्ष इतना करा, हम सीखने का नहीं था ये डांस कला, लेकिन हम अनपढ़ हैं, क्योंकि हमारे घर के हालात, इसके लिए हमने एक पहले मतलब ये 10 पैसे 5 पैसे चलते थे। अच्छा। हाँ, ये 5 पैसे चलते थे सर। जब 5 पैसे से 25 गोली आती थी हमें, वो छोटी वाली गोली। हाँ। जब से तो हमें क्या हमारा याद दिला दिया आपने? हाँ, तो हमारा कुछ हेल्थ हाइट देखा, पुराना जो पहले था वो कुछ खाना पीना अच्छा था, घर के हालात भी बढ़िया थे। तो हमारी माता जी शांत होने के बाद सर हमें चॉकलेट का बहुत शौक था। पढ़ाई करी हमने, तीसरी पढ़ाई करी, तीसरी तक का पढ़ा। फिर मम्मी शांत होने के बाद फिर इस कला से जुड़ गया। तो मेरे को ज़बरदस्ती हमारे पर गुरु जी ले गए, बोले कि मेरा काम बिगड़ रहा है, तो हमें कुछ तुम्हारा सहयोग चाहिए। तो मैं बोला कि गुरु जी मैं तो कुछ कर नहीं पाता। तो बोले कि नहीं, तुझको करना पड़ेगा। फिर मैंने कपड़े लिए मार्केट से, कपड़े लेके फिर गरबे में गए, तो वहाँ कुछ गांव के अच्छे लोग भाग थे, आप व्यक्ति अच्छे पटेल लोग थे, तो उनने गोली बिस्कुट के लालच में, और फिर मेरे को 25 पैसे रोज़ दिए उनने कार्यक्रम के, एक रात के 25 पैसे देते थे, और 10 पैसे 5 पैसे 20 पैसे, वो पैसे कुछ ये जर्मन के थे, और चवन्नी एक पहले की थी, वो कुछ लोहे की थी सर। जब से हम 5-10 पैसे के पोहे खाते थे, जब समय की बात बता रहे हैं। हाँ। पोहे मतलब पोहे तो पोहे। हाँ, पोहे भारत के बहुत प्रसिद्ध है, और भारत का सबसे उज्जैन मालवांचल में तो हाँ। पोहे जलेबी से बिना शरीर ही हमारा पोहे का है। हाँ, जिला उज्जैन, इंदौर है, भोपाल है, बेंगलोर है, ग्वालियर है, किधर भी राजस्थान है, महाराष्ट्र, हरियाणा। आप कहाँ का बाहर भी जाके आपने शो किए होंगे, कार्यक्रम किए होंगे, बाहर कहाँ घूम कर आए? जी सर, हम इधर सबसे पहला तो हमारा भोपाल जिला, ये सोनकत तहसील और जिला देवास, इधर गरबे बहुत होते हैं। माता विजयासन की टेकरी है। हाँ, वहीं मैया रानी के वहीं से गरबे चालू होते हैं। एक पावागढ़ की भी ये विचित्र बात है कि गरबा वहीं से लाते हैं, जो वहाँ जो जोत रहती है सर बनी हुई, उसमें से दीपक जला के जो लेके आते हैं मैया रानी को विराजमान, और वो तो 9 दुर्गा है। और ये महुआ एक सरस्वती है, जहाँ हर सिद्धि का मंदिर बना है, वहाँ हर इच्छा पूर्ण करती है। वहाँ से ये गाना बजाना चालू हुआ, जैसे स्वयं भोलेनाथ
भगवान के पीछे जब थे तो ये विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करा था भस्मासुर के लिए। हाँ, जब से ये कला है और हम है राव भाग। आज खुश हो आप, इससे संतुष्टि रहती है? हाँ सर, इसमें बड़े खुश हैं और इसमें पाल पोस के पेट का पालन करते हैं। शादी की बच्चे वगैरह है शादी? हाँ जी सर। परिवार है पूरा? हाँ, वो क्या परिवार कहते हैं, उन्हें कैसा लगता है? नहीं, क्या है कि हमारे पुराने जो परिवार थे ना पहले सर, उसमें हमारे प्रोग्राम की रीति रिवाज थी। अच्छा। हाँ, तो आप इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, आगे बढ़ा रहे हैं हम, और इससे मिनिमम फीड हम बहुत आगे बढ़ते हैं। बढ़ते क्या, हमें बढ़ जाता है, पैसा भी आता है, लेकिन क्या है कि सीजन सही चलता नहीं है। अभी ये 10-12 साल तो ऐसे हो गए, लॉकडाउन के बाद में प्रोग्राम ही नहीं चल रहे हैं। कहीं सोयाबीन सड़ रहे हैं तो अब लोग बाग कहाँ ले जाएंगे, कार्यक्रम कौन करवाएगा सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। कोई एक आपका मनपसंद भजन गुनगुना दीजिए। जी सर, और शनि सरकार के दरबार में करते हैं। जी सर।